नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए 30 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और एम्बुलेंस की निरंतर आवश्यकता के दृष्टिगत ये सुविधा मरीजों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के दूरदराज और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना के तहत 10 वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं और अभी तक कुल 25 मोबाइल क्लिनिक वाहन प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के जनजातीय अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले वीर नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। उन्होंने वीर नायकों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान हमें ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथाओं को जानने का अवसर मिला जो अब तक गुमनाम थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को भारत के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, जिसे सेवा पखवाड़ा के रूप में जाना जाता है। सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 17 सितंबर को आयोजित किए जाने वाले महा रक्तदान अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश व जिला स्तर पर हेल्थ वॉलंटियर्स के साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। राज्य सरकार व ऊना जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण पहल ऊना सुपर 50 के तहत जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 वर्ष तक मुफ्त कोचिंग दी जाती है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कोचिंग अवधि में सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र पर लगभग 62,000 रुपए की राशि खर्च की जाती है। उन्होंने आज डाइट देहला में ऊना सुपर 50 बैच 2022-24 के काउंसलिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिले के सभी उपमंडलों में आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय खोले गए हैं, जहां बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने झलेड़ा में दुग्ध उत्पादकों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यशाला के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में पशुपालकों की सुविधा के लिए राज्य में 100 से अधिक पशु अस्पताल खोले हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।